ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 5 फरवरी के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है? कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है? सारे दिन में कोई भूल हो सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। अपने आप को सजा दो। आज का प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा प्यार करने वह उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, बाप से सच्चा प्यार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाप से सच्चा प्यार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि उच्च पद पाना है, बाबा कहते बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं, अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की हुई गति इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुही गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। समझिए, बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मिल देखो। क्या देखो? कि हम सारे दिन क्या क्या करते हैं। कोई कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है? कभी आंख तो धोखा नहीं देता है, कभी कान तो धोखा नहीं देता है, कभी मुख तो धोखा नहीं देता है, कभी हाथ तो धोखा नहीं देता है। चेक करो, सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्या दो? जैसे ब्रह्मा बताता ना कि भक्ति मार्ग में उनका मन भटकता था तो अपने आप को चूटी काटते थे। क्या करते थे? अरे उधर क्यों जा रहे हो, है ना? तो बाबा कहते हैं यदि कोई सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। ज्यादा भूल करता 2 घंटा योग करा दे, चलो आज बैठो, तुम क्या गलती किया।
कोई भी सजा दे सकते हैं कि आज अमृत वेला में इस दिन में 4 घंटा बैठ के योग कर रहा है, अपने आप को खुद ही आपको सजा देना पड़ेगा। ठीक है। प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के डायरेक्शन पर चलो। कैसे चलो? बाबा कहते बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वो निकाल दो। यदि सचमुच उच्च पद पाना है तो तुम्हारे अंदर जो भी बुरी आदत है उसको क्या कर दो? निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। किसी को गंदी दृष्टि देखना, किसी पे कुदृष्टि रखना, किसी के बारे में बुरा सोचना, क्रोध करना, इससे क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, कर्म अकर्म और विकर्म। ठीक है। तो जो कर्म हम आत्मा समझ के करते वह अकर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? और जो कर्म हम विकारों के वशीभूत होकर के देह भान में आकर के करते वो विकर्म बन जाता है। ठीक है। बाकी सांस लेना, भोजन करना ये भी कर्म ही हुआ। समझ में आ गया? चलना फिरना ये भी क्या है? कर्म ही है। तो बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की जो गुह्य गति समझाई है उसे बुद्धि में रखो और जो भी कर्म करो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करो। ओम शांति। बच्चे आत्मभिमानी होकर बैठे हो? पूछ रहे बाबा। आत्मा बनकर, आत्मा समझकर बैठे हो? हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है तब सुधरेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं कि आपने आपसे पूछो कि हम आत्मभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं? पूछना है। जब भी आश्रम में आते हैं तो मैं आत्मभिमानी बैठे हूँ, मैं आत्मा समझ के बैठा हूँ, बाबा याद आ रहा है या घर परिवार याद आ रहा है? बाबा घर में पहुंच कर भी कहीं बुद्धि भटक तो नहीं रहा है? अपने आप से पूछना है। तुम्हारी यह सेना है ना, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। लौकिक दुनिया में जो सेना बनती है उसमें सिर्फ, और तुम्हारी सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब है कि नहीं? बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी है कि नहीं? देखिए आराध्या बच्ची है। तो बाबा कहते हैं 80 से 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। पुरंदर भाई आंख खोल के बैठिए। ये सेना किस लिए बनाए बाबा? माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। हर एक को माया पर जीत पाकर। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रलय है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है ना। मन में तूफान लाती है ना। तूफान क्या उल्टे फुलटे खूब विचार चलाएगी। बाबा कहते बहुत तूफान लाती है ना। हर एक कर्म इंद्रिया धोखा देती है। हर एक कर्म इंद्रिया। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कर्म इंद्रिया कौन है? आंख है। सबसे जास्ती धोखा आंख देती है। फट से दृष्टि गया, विचार शुरू, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसको संभाल करो, समझे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बाबा कहते हैं आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि में समझो कि हम तो बिके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देगी। स्त्री पुरुष है तो आकर्षण होगा, विकार में गिर जाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे बन गए, भाई बहन बन गए। समझना है, बन गए नहीं, पवित्र बनने के लिए समझना है। और नहीं समझेंगे तो गए काम से। ठीक है। हाँ, जैसे स्त्री को देखेंगे मन भटकने लगेगा, पुरुष को देखेंगे मन चंचल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आंखों की संभाल करो। क्या करो? आंखों की संभाल करो। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए कि सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया है। चार्ट में लिखना है कि हमें सारे दिन में कौन सा आंख धोखा दिया, कान दिया, मुख दिया, हाथ पैर कौन दिया। आंखें नुकसान बहुत करती है। आंखें नुकसान बहुत करती है और अक्सर करके आंखें धोखा देता है। सूरदास का मिसाल है ना। सूरदास भक्त है ना, कृष्ण के भक्त सूरदास। देखा मुझे आंख धोखा देती है तो आंखें निकाल दी।
उनकी कहानी है कि सूरदास बहुत प्रख्यात भक्त थे। तो एक दिन वो मगन थे, अचानक एक सुंदर युवती आई, सामने खड़ी हो गई। अब बस उसको निहारने लगे वो, और निहारते निहारते देर हो गया। तो युवती खुद जाके बोलती, बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उनको शर्म आ गया। तो बोले कि तुम मेरा दोनों आंख फोड़ दो। क्या बोले उस युवती को? न रहेगा आंख न देखेंगे। तो बोले ना ऐसा काम नहीं, बोले तुमको शराब दे देंगे। डर से फोड़ दी, सूरदास बन गए। तो लोग बुराई से बचने के लिए अपना आंख भी फोड़ लेते हैं। तो भगवान कहते तुमको आंख नहीं फोड़ना है, बुराई नहीं देखना है, अपने को आत्मा समझो, है ना। आत्मा को देखो, नहीं तो नहीं देखो, नहीं तो हाँ जी। सब रास्ते में आ रहे हैं, अब जिस पर भी दृष्टि पड़ेगा उसके बारे में विचार आने लगता है। नहीं, बाबा की लगन में मगन है। हम सेंटर जा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति को देख के विचार क्यों चलेगा? इसलिए चला कि आंख वहां पे चल गया, आंख देख लिया तो विचार जरूर मन में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते देखते हुए भी मत देखो। क्या कहते? ऐसा कब होगा? जब अपना ध्यान लक्ष्य पर होगा कि हमें तो बाबा को याद करना है। बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। बुद्धि परम धाम में रहे। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छे करते हैं, सेवा बहुत अच्छे करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। माया भी कम नहीं है, इसलिए सबका मुंह ढकवा दिया। ना मुंह देखोगे ना आकर्षण होगा, चेहरा ढक लो। समझ में आ रहा है ना? भल बच्चे सेवा बहुत अच्छी करते, सर्विस बहुत अच्छी करते, परंतु माया भी कम नहीं। आंखें बहुत धोखा देती है और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। आंखें धोखा दी, आकर्षण हो गया, फंस गए आपस में। समझो सियाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। जो समझदार होंगे वो तो नोट करेंगे, हमारी कहीं आकर्षण तो नहीं हुई, हम कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं देख लिए। तो चेकिंग करेंगे तो चेंजिंग भी कर लेंगे। और चेक क्या नहीं कर रहा है, वो दिन भर में कितना बार गलती किया कोई पता नहीं है, आदत बन गया फिर गलती करना। बोला अरे कौन इतना देखता है, ये सब थोड़ा बहुत होता ही है। वो मन को समझा दिया ये थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, सबके साथ नहीं उसके साथ होता है। समझ में आया? एक बार हमको बोल रहा था ये अरे स्वप्न वप्न तो आता ही है, ये तो जनरल है, इसमें कोई टेंशन नहीं। बोले वो आता नहीं है, वो आपको आता है, आप सबको क्या बोल रहे हैं? समझ आ गया? आपको आता ही बोलिए ना, हमको तो नहीं आता है। तो देखने लगा घूम करके। हम बोले पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे आएगा? आपका स्टेज वैसा है तो जो जैसा होता है दूसरों को वैसा ही सोचता है। चोर हमेशा दूसरा को नीच भी चोरे होगा, जो नीच होगा हमेशा दूसरों को नीचे समझेगा, और जो अच्छा है दूसरों को हमेशा अच्छा ही समझेगा। समझ में आया? तो जिसका जैसा पुरुषार्थ चलता है ना उसका चश्मा वैसा ही लगा होता है, उसी चश्मा से सबको देखता है कि हम अभी इतना साल से चल रहे, हम तो विजय नहीं प्राप्त, विजय क्या प्राप्त कर पाएगा। लेकिन उसको क्या पता है कि पुरुषार्थ क्या होता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में चमाट मार देते हैं। मंदिर में गए हैं, देवी के पास खड़े, फिर मैंने बुरा विचार आ गया दे करके एक चमाट लगाते हैं। बाबा भी लगाते थे। याद रहे कि हम यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे भी इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो। क्या दो? किनारा कर चल जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। समझ में आया? मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई स्त्री को देख आपका आकर्षण हो गया, तब उसको निहारते मत रहिए, साइड होके भागिए, नहीं तो माया तो उठा के पटक ही देगा आपको। कोई पुरुष को देखा आकर्षण हो रहा है तो उसको क्यों देखेंगे? बाबा कहते किनारा कर लो उससे। क्या कर लो? खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंख बंद कर बैठते हैं, इसीलिए कि न देखेंगे न मन भटकेगा। ठीक है? सन्यासी लोग आंख बंद करके योग करते हैं ना कि न किसी को देखेंगे न मन भटकेगा। बाबा का तुमको तो आंख खोल के योग करना है। कैसे करना है? क्योंकि तुम आत्मा हो और सभी लोग क्या है? आत्मा है। तो तुम्हारा दृष्टि वृत्ति ही चेंज हो गया। समझ में आया? स्त्री को देखते ही नहीं है और पुरुषों को आगे स्त्रियों को भी पीछे बिठाते हैं, पिछाड़ी में बिठाते हैं। कौन? सन्यासी लोग। आप कुछ लोग का तो ऐसा बना होता है कि आपको वहीं से मिलना है, उतना दूर से नहीं आना है आपको। ठीक है? उसका ओरा होता है।
तो वहां पर वो सुरक्षित महसूस करता है। तो ये पवित्र रहने का लोग कितना अच्छा अच्छा युक्ति रचते हैं, है ना। तो वही बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। क्या करनी है? विश्व का राज पाना कोई मौसी का घर नहीं है। नहीं समझे कि मम्मी मारेगी मौसी घर चल जाएगी, वहां तो खाना पीना मिल ही जाएगा। ठीक है, विश्व का राज पाना कोई मौसी का घर नहीं है। इतना सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तब उच्च पद मिलेगा। अभी तुम बचे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य देवता किए करत लागी नवार। कौन से मनुष्य? कलयुगी मनुष्य। कौन से मनुष्य को देवता बनाया? कलयुगी मनुष्य को। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। क्यों आते हैं? कलयुगी मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे, तो वापस से आएंगे तो कहां से देख पाएंगे? नहीं समझे? त्रेता के लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये क्या है? सुख देने वाला है। भले गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया या नहीं जानते? गाते हैं उसने स्वर्ग की स्थापना किया, लेकिन जानते नहीं है। और धर्म वाले कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। उन लोगों को पता है, दुनिया वालों को, अन्य धर्म वालों को, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारा स्वर्ग में पार्ट नहीं है। और भारत वालों का पार्ट है, तब पता ही नहीं है कि भगवान स्वर्ग बनाया था। आज इसको पता है, उसको वहां पर पार्ट ही नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? अपने आप से रोज पूछो, कौन धोखा देता है? आंख देता है, जबान देता है, कान देता है। जबान भी कम नहीं है ना। हाँ, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी खाऊं, है ना। कल को भाई बोल रहा था कि हम चनाचूर तो खा लेते हैं बाहर में, हमने तो गया काम से तब। ठीक है, अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे, मम्मा बैठती थी, सब लोग बताते थे कि आज कौन कौन कर्मेंद्रियां धोखा दिया। भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ से कोई चोरी करना बड़ा खराब है। भंडारी में है, सब कुछ है, खाने का मन है, लेकिन अभी ना पूछे तो खाना नहीं है। तो जानते कि पूछें कहीं नहीं कह दी तो बोल भी दिए, खाल तो इसे उठाओ और खाओ। नहीं देखा, फट से गुप्त डाल लिए, ओम शांति। जहाँ संगठनों में 3-4 लोग रहते हैं तो सेंटर पे तो बहुत कुछ रहता है, कुछ कुछ बने रहती, बहुत कड़ी होती हैं, तो उनको आदेश नहीं करती हैं, तो सोचते हैं कि पीछे से पूछेंगे, मनाही कर देगी, सच है, इधर उधर देखेंगे कोई नहीं है, गप। गुप और चुप। तो बाबा कहते भी चोरी हो गया ना। क्या हो गया? तो कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते बच्चे बुरी आदतें जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा? कहाँ राजा? प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं ना, प्रजा में भी कोई साहूकार होते, कोई गरीब होते हैं। तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियों की पोता मिल रखना चाहिए। अभी व्यापार है ना, कोई बिरला ही है व्यापार करे, रोज चेक करना है कि मेरा कौन सा कर्मेंद्रिय धोखा देता है। बूढ़ों को भी आंख धोखा देता है, समझ में आ गया। जवानों की तो बात ही अलग है, उनको तो देता ही है। इसलिए बाबा कहते हैं चेकिंग करो। क्या करो? पोता मेल रखो। बाप समझाते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो।
क्या करना है? हाँ, माया तुमको भुलाएगी जरूर, ये भी बात है, माया तुमको अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। फिर तुम क्या करेंगे? बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नरसिंह नारायण बनेंगे, अभी क्या कहते हैं? सब कहेंगे हम नरसिंह, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो सारे दिन का पोता मेल निकालो, आंखें ने कहा धोखा तो नहीं दिया, चेक करो। सबसे तो ज्यादा चेक किसको करना है? आंख को। जो आंख को कंट्रोल कर लेगा वो मन को भी कंट्रोल कर लेगा, ना देखेंगे ना विचार चलेगा। समझ आया? मंजिल बहुत ऊंची है। मंजिल क्या है? इसीलिए 8 रतन ही पास ही ऑनर बनते हैं। कितने रतन? हाँ, 8 ही लोग फुल पास होंगे। सोच लीजिए कितना खतरनाक परीक्षा होगा। ये जो 8 लोग होंगे ना, वो संपूर्ण देही अभिमानी बन जाएंगे बाबा के समान। उनको आंख कभी धोखा नहीं देगा, वो स्वप्न में भी धोखा नहीं खाएंगे। और बाकी लोग को तो होता ही रहता है। भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा ना। कौन बाबा? शिव बाबा। शिव बाबा। बाकी 8 रतन। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं ना। कितने रतन की अंगूठी पहनते हैं? तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, समझे? फुल पास, सम्मान के साथ पास होंगे 8 लोग। बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं। बाकी को इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज है ना, माया तो किसी न किसी विधि से गिराने की आपको पूरा कोशिश करेगी। सतयुग में यह बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज है ही नहीं। उच्च पद पाने, उच्च पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना। यह तो सदगुरु है। कौन? शिव बाबा। उन्होंने तो सर्वव्यापी का बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो? बाप कहते मामेकम याद करो। क्या करो? मैं पतित पावन हूं, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब आप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी गलानी अपकार करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। क्या करना है? तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी को गंदा दृष्टि देखता है, बाबा कहते हैं अपना ही नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरों को भी कशिश होती है। जो आपके बारे में गंदा सोचेगा ऑटोमेटिक खिंचाव होगा। अपना चाहते भी उसके बारे में आपका विचार मन में चलने लगेगा। आप चाहते नहीं है फिर भी चल रहा है, वो विचार कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, अनुभव होता था। हम भी सोचते 1 सेकंड के लिए आश्चर्यचकित कर जाते थे, बाबा इससे कैसे होता है? ठीक है। और उल्टा वो क्या बोलता, कहीं आप ही तो नहीं सोच रहे मेरे बारे में। समझ में आया? हम बोले उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। तो बाबा रक्षा कर लिया दुष्ट लोग से। बहुत सारे ऐसे दुष्ट है, कहना नहीं है। अरे हम सोचे, हम लोग जिसके बारे में संकल्प चाहेंगे 1 सेकंड में पवित्र बन जाएगा। वो संकल्प सिद्धि प्राप्त है। समझ में आ गया? हम क्यों चलाएंगे भाई? या तो आपके मन में खुद गंदगी बैठा हुआ है, गंदे दुनिया से आए हैं, गंदगी पे गंदगी रखा हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि आप ही तो नहीं चलाते हैं। हम तो डर ही गए कि देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुनिया उल्टी है ना, इसलिए बाबा कहते हैं एकदम साक्षी होकर रहो, कोई लेन देन नहीं। समझ में आया? अपने आप को बचाना है तब, नहीं तो गिराने वाले तो जगह जगह पे घूम रहे हैं। वाइब्रेशन आता, दूसरों को भी कशिश होती है। अभी क्या, अभी किसी कंडीशन है, कोई भी आत्मा मेरे बारे में बुरा सोचता तुरंत पता चल जाता है हमको, क्यों मेरे बारे में गंदा सोच रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्यार दिखाएंगे, वह सब नहीं कर देंगे। क्षमा करते हैं, क्षमा करने का भी लिमिट होता है। क्या होता है? लेकिन हद से पार हो जाए तो बाबा कहते साइड कर दो ना,
और ऐसे लोग फट से विकार में गिर जाते हैं। समझ में आया? जहां देखिए बाबा और बाबा के बच्चों के प्रति जो आगे बढ़ रहा है, जो सत्य ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, उसको गिराने की कोशिश करेंगे तो उसका बद्दुआ लग ही नहीं जाएगा आपको। आप खुद कुकर्मी या धर्मी या कीजिए ना, कौन रोका है? लेकिन भगवान के बच्चों लोग से तो परहेज कीजिए। वो गिर जाते हैं। अगर लोग गिर गए, क्या हो गए? गिर गए। सोच रहे उनको पता नहीं चला होगा भाई जी को, है ना? चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। बाबा कहते हैं कुदृष्टि होती है तो उनका वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, विक्रम तो नहीं बनाया। यह विक्रम संबत, पहले था विक्रमाजित संबत, फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संबत होता है। अब आप बच्चों को कर्म विकर्म की गति भी समझाते। कर्म तो करना ही होता है ना। सत्युग में तुम्हारा कर्म बनता है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना। लेकिन मुरली में बातें आ जाती हैं, जो आप कर रहे हो सब बाबा आकर के बोल देता है। आज जो किया वो समझ ही जाएगा कि बाबा तो हम ही को बोल रहा है। कर्म तो करना ही होता है ना। सत्य में तुम्हारा कर्म बनता है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कैसे? तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं। गुरु कौन है? शिव बाबा, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। कौन है? शिव बाबा। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है ना कि गुरु। संसार में जितने भी लोग आते हो धर्म स्थापन करने आते हैं, गुरु नहीं कहते उनको। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे। उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। कौन? हम बच्चे। ज्ञान की लाइन में कौन है? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो ना, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है ना। हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा क्या करते हैं? हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर अगर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए जहां तक हो सके विक्रम नहीं करो। बाबा के बन के भी पाप किया तो दंड क्या हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे कि हो सके, जहां तक हो सके विक्रम नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विक्रम करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना है। क्या करना है? भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे बाबा कहते हैं तो भाई बहन में भी चंचल हो जाता है। इसलिए भाई भाई, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र है ना। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। माया कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी और नारायण बनेंगे, कहना बड़ा सहज है, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े ना। स्त्री पुरुष सारा दिन या ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्ष लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा? क्या मिलेगा? अब पुरुष स्त्री पढ़ेगा, पुरुष नहीं पढ़ेगा तो विकार में गिरेगा। पुरुष पढ़ेगा, स्त्री नहीं पढ़ेगी तो गिरेगा। दोनों चलेगा तो ना। तो वही दुनिया पसंद है तो बाबा कहते गिरो। कौन रोका है? हम तो रास्ता ही दिखा सकते हैं ना। अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान प्राय फिर लोप हो जाएगा। मैं ही प्राय लोप हो जाता हूँ ना। बाबा ही लोप हो गए तो ज्ञान भी लोप। तो फिर यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं तो हमेशा याद रखो, हमको शिव बाबा सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम भी मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म है। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत है, फिर भी तकदीर में नहीं है। तो कहते हैं हमको संशय आता है। आते बहुत है, उनको निश्चय नहीं होता है,
तकदीरे में नहीं है तो निश्चय कहां से होगा? शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते मैं नहीं जानता हूं। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? आया होगा तब तो याद कर रहे हो। जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, उनकी याद के बिना तो विक्रम विनाश हो न सके। किनकी याद के बिना? सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, सजाएं। बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है ना, रजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? बाबा से पूछो कि हमारा अब शरीर छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब सुना देंगे। बाबा को तो सब पता है, नंबरवार तो है ना। यह पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है। कैसी पढ़ाई है? एक जन्म में पढ़ो, एक ही जन्म गारंटी, एक ही जन्म की कमाई, चलेगा 50 से 60 जन्म। कितना जन्म? फिर भी लोग पढ़ते नहीं है। सोचने वाली बात है कि नहीं? मनुष्य कमाई के लिए कितना हैरान रहते हैं ना, रात दिन बुद्धि उसी में लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करे, फुर्सत ही नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, और कहते हैं फुर्सत ही नहीं है। हा? अपने इष्ट देव को याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई भी देवता को याद कर लो, विक्रम विनाश है। इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। सब समझा दे रहे बाबा, ताकि मत कहना कि बाबा बताए थे। कोई देवी देवता को याद कर लीजिए, पाप कटने वाला नहीं है। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। क्या करना है? एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। एरोप्लेन से सोचिए, एरोप्लेन से गिरा दो। नहीं समझे? गलतियों से उठा ले, भगवान आ चुके हैं तो संदेश मिल गया। भगवान उसको याद दिलाएगा कि तुमको पर्चा मिला था, तो हाँ, तो काहे नहीं केयर किया, भोगो सजा। इसलिए जिसको पर्चा दे रहे साधारण बात नहीं है। लास्ट विनाश के समय उसको याद आएगा, अरे हमको तो बहन जी दी थी पर हम ध्यान तो नहीं दिए, तो पहले खाओ सजा। तक बुद्धिमान बना था ना ज्यादा। इसलिए पर्चा कम मत समझिए। हमको ज्ञान कैसे मिला था? पर्चे के माध्यम से। समझ में आ गया? हम ज्ञान में कैसे आए? पर्चा के माध्यम से। और भी पर्चा हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो दोस्त लोग गया था, एक शिव मंदिर में शिवरात्रि के लगा था, तो हम नहीं गए थे, वही लोग लाया और हमको दिए। देखिए ना कि यहाँ पे लगा था, वो भगवान आ चुके बता रहे। देखे हो, पढ़े तो खुश हो गए। मगर इसी में तो खुश रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि उस समय उसका टीवी प्रोग्राम हम देखते थे, सिस्टर शिवानी का 2008 से। मतलब इसी में तो खोजते थे। तो सेंटर 10 किलोमीटर दूर था, तो उसको बोले दोस्त को कि भाई हमको पहुंचाओ। उधर रहता था, बोला कि नहीं हम नहीं देखे हैं। उसको 2 घंटा तक हम बोलते रह गए। समझ आ गया? 2 घंटा तक लगातार। बोला अच्छा ठीक है, ले चलेंगे। तो लेके गया, हम रास्ता देखते गए कहीं भूल ना जाए, ये दोबारा आने वाला है नहीं। तो रास्ता देख लिया, हम याद करते गए, ऐसे से आना, ऐसे से जाना है, और पहुंच गए। सेंटर में पहुंचे, बहन जी मिली, बोले ठीक है, कोर्स स्टार्ट हो गया। तो पर्चा का कम महत्व नहीं है। यदि निश्चय बुद्धि आत्मा होगा, दैवी कुल का आत्मा होगा, तो पर्चा से ही आ जाएगा। हाँ, नहीं होगा तो कितना सुना लीजिए तो भी आने वाला नहीं है। तो एरोप्लेन से पर्चा गिराना बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। कोई न कहे कि भगवान आया और हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, इसलिए बंटवा दो पर्चा। कितना लगता है खर्चा? सस्ता तो छपता है पर्चा, नहीं छपता है। ठीक है। हमको ज्ञान मिला, 1-2 साल हुआ ज्ञान में आए हुए। हमारे गांव पंचायत में 8 गांव है। ले गए सेंटर से पर्चा, कुछ नहीं लगा खर्चा। एगो टेम्पू कर दिए, 2 चोंगा बांध दिए, माइक ले लिए, जागो जागो समय पहचानो भगवान आए हैं। 4 गो भाई लोग था, सब लोग देते गया। और एक ही दिन में देखिए ड्रामा का रोल क्या हुआ, 8 गांव में पहुंच गया। 1000 रुपया मात्र खर्चा लगा था। तो उसमें से जो भाई आए थे वही हमको 1000 रुपया दे दिए कि शिवम भाई तुम तो पढ़ते हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? 1 रुपया खर्चा नहीं लगा। बस सच्चा दिल चाहिए। क्या चाहिए? दिल सच्चा है तो भगवान आपको मदद कर देगा। अनुभव है एकदम। कैसे उसी दिन हम पहली बार कुर्ता पजामा पहने थे अपने गांव में।
पिताजी हमारे गुस्सा के फायर। कहने का मतलब क्या है, लगन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, तब हो गया। और क्या, हमारा जो सेवा था कराना था वो हो गया। पूरा पंचायत में चर्चा हो गया, भगवान आ चुके। हमको जो बोलते भगवान जी इधर आइए। बोले बोलिए कहाँ है भगवान? बोले हमारे साथ है, दिखाई देगा। आंख में तो पट्टी मड़ा हुआ है। अब जवाब भी देना पड़ता था लोगों को। नया नया ज्ञान था ना, अब लोगों को विश्वास हो रहा है धीरे धीरे। पहले बहुत मजाक उड़ाता था, अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है। इसलिए भगवान कहते तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अपने गांव में, मोहल्ला में, टोला में, हर जगह संदेश दिला दो, नहीं तो उलाहना तुम पर आएगा कि तुमको मिला तो तुमने हमको क्यों नहीं बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब सब 4-5 भाई डाल्टनगंज से आया था, वो लोग खूब सेवा किया। लास्ट में हमारी छोटी वाली बहन थी आरती, आलू पराठा बना दी, सब लोग खाया, टमाटर की चटनी, बड़ा खुश। नहीं समझे? खुश होके किया। तो बाबा की सेवा दिल से करेंगे तो खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा, हल्का रहेंगे, भारी नहीं होंगे। और मजबूरी से करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये अनुभव की बात है। इसलिए अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ला में पर्चा जरूर बंटवाना है, ताकि आपको लोग बुलाना ना दे कि तुमको पता चला तो हमको काहे नहीं बताई। समझ में आया? हाँ, ये गलती नहीं करना है, करा देना है। जो समझे। नहीं सुनेगा भाई जी, काहे नहीं सुनेगा? हम सुनाएंगे, सुने या ना सुने, आवाज तो कान में जाएगा ना, कि ठेपी लगा देगा कान में। मेरा काम हो गया, मेरा जो सेवा करना था हो गया। बाकी वो समय आएगा तो समझेगा, भगवान हिसाब किताब करेगा उसके साथ। ठीक है? तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा भी बाप ठहरा ना, ब्रह्मा द्वारा शिव व स्वर की स्थापना करते। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी, कल्प कल्प ऐसे स्वर की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। क्या जाए? बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सम्मुख बैठे वो मानते नहीं है, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। जो सम्मुख बैठे मानते नहीं है, जो नहीं देखा है वो बाबा से मिलने के लिए तड़प रहा है। बाबा आपसे कब से मिलेंगे? वंडर है ना, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के भी बन जाते हैं। रोड़ी घड़ी बेकार में गिरते रहते, सोचे कि इसको पता चलता। अरे तुमको तो पता चल रहा है ना। अब जानता है कि हमको उच्च पद मिलने वाला नहीं है, फिर वो दिखावा बहुत करेगा। क्या करेगा? सोचो दुनिया क्या कहेगा हमको। दुनिया से डर है, लेकिन भगवान से डर देगा खाए पिए पर। नहीं समझे? हिसाब किताब लेगा। बाबा कहने से ही आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कब मिलेंगे? फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। अब सब दिन काम काम किया है, तो मरते समय राम राम याद आएगा? कभी नहीं आएगा। अभी से बाबा बाबा अभ्यास करेंगे तब ना मरते समय बाबा याद आएगा। कि आप मरेंगे बोलेंगे बोलिए बाबा माता जी, तो आएगा? वहां तो बेटे में याद आएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए। हिस्ट्री सुनाना है। एरोप्लेन से ही पर्चा मिलने के बाद लोग जग गए। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य शार्पाली पॉइंट। बहन भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है। क्या रहना है? बहुत खबरदार रहना है।
ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। क्या करना है? प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने वाले, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने वाले और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले, हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। समझिए, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। हम क्या है? विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा। ये विजय का तिलक क्या करेगा? क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। जो विजयी है वो खुश रहेगा, जो पराजित है मन में मार कर रहेगा। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। आपका चेहरा हर्षित होगा, खुश होंगे, सब सोचेंगे ना कुछ तो बात है, कुछ तो मिला इसको। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। लास्ट में कौन ज्ञान सुनेगा? सब समस्या से परेशान रहेगा, क्या ज्ञान सुनाएंगे? तो आपका ये हर्षित चेहरा ही सेवा करेगा। आपकी मुस्कुराहट को देखकर उनको भी मुस्कुराहट आ जाएगी, उनकी दुआ को मिल गई, थोड़ा खुशी मिल गया। और आज का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। क्या बनना है? लाइट हाउस बनना है। व्यक्त मतलब शरीर में, अव्यक्त मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद से लाइट चारों तरफ फैलाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मिल देखो। कोई कर्म इंद्रिया धोखा भी नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्या दो? प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, बाबा से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो बच्चे अंदर में जो भी बुरी आते हैं वो निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुण गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। जो बाबा ने समझाई है उसको क्या रखो? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज क्या है? सरस्वती पूजा। क्या है? तो सरस्वती तो हम लोग का मम्मा ही है। क्या है ना? दुनिया के लोग तो खूब मनाएंगे, हाँ, तो हम लोग भी भोग लगाएंगे, लेकिन शाम में, है ना? ठीक है, अभी सभी लोग 10 मिनट प्यार से याद करेंगे। ओम शांति। आज का मुरली कम से कम 4 बार सुनेंगे।